गुड इवनिंग स्टूडेंट, बीके स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आयोनियो किस लिए प्रसिद्ध है? पिकासो की विख्यात कृति का शीर्षक क्या है? तो अविनियो फ्रांस का एक महत्वपूर्ण कला केंद्र है। पिकासो की विख्यात कृति का शीर्षक है ला मादामोजेल द अविनियो। दूसरा है, तीन अति यथार्थवादी कवयित्री कौन है जिन्होंने अविनियो में रहकर लगभग 30 संयुक्त कविताएं लिखी हैं? तीन अति यथार्थवादी कवयित्रियां हैं आंद्रे ब्रेता, रेने सॉ और पाल एलुआर। इन्होंने अविनियो में रहकर 30 संयुक्त कविताएं लिखी। लेखक किसके प्रति कृतज्ञ है? उनकी गहरी पीड़ा का क्या कारण है? लेखक ने लौ शत्रुंज में जो पाया उसके प्रति वह कृतज्ञ है। उसने वहाँ जो गंवाया उसके लिए उसके मन में गहरी पीड़ा है। चौथा नंबर क्वेश्चन है, लॉस शत्रुंज के निर्देशक को किस बात पर अचरज हुआ? तीन अति यथार्थवादी कवयित्रियां अविनियो में साथ रहकर 30 संयुक्त कविताएं लिखी। लॉ शत्रुंज के निर्देशक को इतने अल्पावधि में इतने काम पर अचरज हुआ था। पांचवा क्वेश्चन है, हर बरस अविनियो में कब और कैसा समारोह हुआ करता था? तो अविनियो में हर बरस गर्मियों में फ्रांस और यूरोप का एक अत्यंत प्रसिद्ध और लोकप्रिय रंग समारोह आयोजित किया जाता था। इस समारोह में नाट्य मंचन के साथ गायन आदि के अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाते हैं। इसके बाद से क्वेश्चन है, नदी और कविता में लेखक क्या समानता पाता है? तो लेखक नदी और कविता में अनेक समानता पाता है। नदी के समान कविता में भी हमसे सदियों से जुड़ी हुई है। नदी हर दिन सागर से मिलती रहती है, पर उसमें कभी जल का अभाव नहीं होता। एक ही कविता को पाठक जिंदगी भर पढ़ता है, पर उसमें रस कभी नहीं चुकता। नदी के मुख्य धारा में विभिन्न दिशाओं से अनेक धाराएं मिलती रहती है और उसमें विलीन होती रहती है। कविता में भी विभिन्न स्रोतों से अनेक बिंबमालाएं, शब्द भंगिमाएं, जीवन छवियां और प्रतीतियां आकर मिलती रहती है और तदाकृत होती रहती है। नदी का जल समाप्त नहीं होता, कभी भी शब्दों से खाली नहीं होती। नदी और कविता के पास होकर हम तटस्थ नहीं रह पाते। नदी की आभा से हम खिल उठते हैं और कविता की चमक से हम उत्फुल्ल हो जाते हैं। नदी एक निरंतर प्रवाह है और कविता भी एक निरंतर प्रवाह है। नदी और कविता की निरंतरता नश्वरता को तोड़ती है और हमें उसे आनंद से जोड़ती है जिसमें अमरत्व होता है। सेकंड क्वेश्चन है, निरंतरता क्या करती है? निरंतरता क्या करती है? तो नदी और कविता की निरंतरता अमर परंपरा का निर्माण करता है। निरंतरता नदी को सूखने नहीं देती और यह कविता को क्षीण नहीं होने देती। निरंतरता के कारण नदी जलमय बनी रहती है और कविता रसमय। दोनों की निरंतरता नश्वरता को तोड़ती है और ब्रह्म सत्य से जोड़ती है। कविता की सनातन परंपरा ब्रह्मानंद या असीम अनंत के अनंत तक ले जाती है। नदी और कविता अपनी अपनी निरंतरता के चलते अमरता की प्रतीक बन जाती है। वे अपने कलयर में